शब्द का प्रयोग जो है वो हमको श्रुत केवलियों के निकट ले जाता है ना। भगवान तो भगवान है, उनको ऋषि शब्द का प्रयोग, यद्यपि परम ऋषि शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, किया गया है उनको। केवल ज्ञान, ऋषि माने रिद्धिधारी, और रिद्धिधारी माने केवल ज्ञान भी अपने आप में एक रिद्धि है। चलो देखो, मैं इसको ये गाथा आपको बताई। अब इसके बाद में 10वीं गाथा और अपन पढ़ते हैं। आज का समय हमारा पूरा हो रहा है, तो अपन इसकी आगे चर्चा टीकाओं के आधार पर कल करेंगे। दूसरा व्यवहार श्रुत केवली के लिए देखो क्या कह रहे हैं अगली गाथा में, 10वीं गाथा में, जो सुदनाणम सब्बम, वहाँ क्या कहा था, जो आत्मा को जानता है, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो सुदनाणम सब्बम जानती। देखो वहाँ आत्मा को भी अहिगच्छति कह करके संपूर्ण अच्छी तरह से जानने की बात कही थी, और यहाँ पर व्यवहार श्रुत केवली भी उसे कहा है जो श्रुत ज्ञान को, सर्व श्रुत ज्ञान को जानता है। सर्व श्रुत ज्ञान को जानता है माने श्रुत ज्ञान को जो अच्छी तरह से जानता है। सुद केवलिम तमाहुजिना, उनको भी श्रुत केवली कहा जाता है। ये व्यवहार श्रुत केवली है, जो संपूर्ण श्रुत को जानते हैं, और जो संपूर्ण श्रुत से आत्मा को जानते हैं वो निश्चय श्रुत केवली हैं। अब बोले दोनों का प्रतिपाद्य प्रतिपादकत्व तो कैसे सिद्ध होगा, तो उसके लिए दूसरी लाइन कह रहे हैं कि जो श्रुत ज्ञान को जानते हैं वो व्यवहार श्रुत केवली, और जो आत्मा को जानते हैं वो निश्चय श्रुत केवली। अब ज्ञान और आत्मा, ज्ञान व्यवहार है और आत्मा निश्चय है, तो ये ज्ञान और आत्मा का क्या संबंध है, बोले इनका संबंध गुण गुणी का संबंध है, पर्याय पर्यायी का संबंध है। इसलिए जो है वो गुण भी तो अपने गुणी को बताते हैं। तो देखो यहाँ पर लिख रहे हैं नाणम अप्पा सव्वम, अरे ये ज्ञान ही तो आत्मा है, इसलिए तुमने ज्ञान को जाना माने आत्मा को जाना। मतलब देखो ज्ञान को जाना, इससे हम आत्मा को जान सकते हैं, ये व्यवहार का प्रतिपादकत्व है। लेकिन यदि कोई आग्रही होगा और आत्मा को तो नहीं जाने, बोले नहीं साहब मैं तो ज्ञान को ही जानूंगा, और ज्ञान को जान करके रह जाए, व्यवहार को ही अकेला निश्चयता, उसको व्यवहार ही निश्चयता को प्राप्त हो जाए, तो फिर वो जो है वो व्यवहार निश्चय का वो प्रतिपादकत्व की संज्ञा प्राप्त नहीं करेगा। जो व्यवहार के माध्यम से निश्चय को जानता है वही व्यवहार प्रतिपादकत्व की संज्ञा प्राप्त करता है, माने वास्तविक व्यवहार वही है। और जो अकेला व्यवहार को जानता है, व्यवहार में वो केवलम अवैति, जो व्यवहार को ही अकेला जानता है, पीछे कहा था, कल मैंने आपको बताया था पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा तस्य देशना नास्ति, वो देशना के योग्य नहीं है, क्योंकि उद्देश्य पर, जो उद्देश्य को नहीं समझता है, सिर्फ बस शब्द सुन के रह जाता है, बस उसका ही वहीं पर अटक करके रह जाता है। वो जो इशारा कर रहे हैं व्यवहार के माध्यम से, जहाँ जिसका इशारा कर रहे हैं उसको यदि नहीं जानता है तो वो निश्चय को नहीं प्राप्त हो पाता है। देखो हमको झाड़ की झुरमुट में जो बीच में से चांद झलक रहा है, उसको दिखा रहे हैं आचार्य या कोई हमारे बुजुर्ग, वो दिखा रहे हैं, तो वो इशारा तो करेंगे, झाड़ पर इशारा करेंगे, लेकिन हमको वो झाड़ नहीं देखना है, वो वृक्ष नहीं देखना है। उस वृक्षों के पत्तों की ओट में जो हमको जो थोड़ा 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 चांद की झलक मिल रही है, हमें उस चांद को देखना है। इसलिए इशारा, आप बोलोगे उंगली तो झाड़ की तरफ कर रहे हैं, अरे झाड़ की तरफ कर रहे हैं, वही उंगली तो चांद की तरफ भी जा रही है। इसलिए ये व्यवहार का प्रतिपादकत्व ये कहलाता है। लेकिन जो व्यवहार में ही अकेले मूढ़ हो जाते हैं उसके लिए आगे 11वीं गाथा है, व्यवहारो अभूदत्तो। तो इस प्रकार से जो है ये व्यवहार के प्रतिपादकत्व की गाथा है। इसको और टीकाओं के माध्यम से हम समझने का प्रयास आगे करेंगे। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम्। जय जिनेन्द्र।